झारखंड छात्र परिषद द्वारा झारखंड की शिक्षा और रोजगार विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी शामिल हुए। परिचर्चा का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद के चित्र पर पुष्प चढ़ा नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने किया। वहीं वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर परिचर्चा के दौरान झारखंड के नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा, हम आपको अपनी अगली खबर शिक्षा रोजगार परिचर्चा में दिखाएंगे। लेकिन अपने संबोधन के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए और छात्रों की मांगों को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा, देखें। जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षा और रोजगार के विषय पर हम लोग क्या करें, तो जो सुझाव आया वो सर आपके सामने हम दिए। और यहाँ जितने भी नौजवान बैठे हुए एक बार जान जाओ कि अगर ये वर्तमान सरकार अगर नहीं हटा तो अगला बार रोजगार और शिक्षा के लिए आंदोलन भी करने लायक नहीं रहेंगे। इस चर्चा रखा गया था, क्या कहेंगे नई शिक्षा? एक अच्छी परिचर्चा यहाँ चन्नू मिश्रा जी ने रखवाया है छात्र संघ के बैनर तले। समाज को जागरूक होना ही चाहिए और समाज को चर्चा करना ही चाहिए, और समाज के सभी वर्ग जो जिस चीज़ से प्रभावित होते हैं उनका तो निश्चित रूप से उनकी इच्छा और उनका मंतव्य आना ही चाहिए। आज युवाओं के साथ एक छोटा ही परिचर्चा लेकिन अच्छे विषय के साथ परिचर्चा हुआ कि जो हमारी सामाजिक स्थिति है उसमें जो आज अपना जो शिक्षा का नीति और उसके साथ रोजगार कैसे मिल सकता है, इसको देखना चाहिए। हम सब लोग जानते हैं कि मैकॉले की शिक्षा पद्धति से हमने ग्रेजुएट तो बहुत बनाए, पोस्ट ग्रेजुएट तो बहुत बनाए, लेकिन उसके साथ ही एक बेरोजगारी का बहुत बड़ा फौज भी हम लोगों ने खड़ा किया। सरकारी गैर सरकारी जो सैलरी बेस्ड नौकरी है उसका एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता कुल आबादी का, कहीं भी रहते हैं। बाकी 90% आबादी किस तरह से जीवन यापन करती है, इसके लिए भारत को और भारत के गाँव को और भारत के समाज को समझना बहुत ज़रूरी है, जो कैसे एक्ट करता है। एक हम लोगों ने जो एक नैरेटिव बना के रखा है कि जो पढ़े लिख कर के नौकरियां प्राप्त कर ले, उसमें भी सरकारी नौकरियां प्राप्त कर ले, वही जीवन में सफल है। अगर कोई यदि लाखों रुपया कमाता है और वह यदि सरकारी नौकरी में नहीं है तो उसके लिए उस सम्मान का भाव समाज नहीं देता है। तो समाज में भी इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि जीवन की सफलता का मानदंड क्या है, मापदंड क्या है। अगर कोई ये सफल है पढ़ करके भी 10,000 20,000 की सरकारी नौकरी कर रहा है, 24 घंटे में 8 घंटे 10 घंटे काम कर रहा है, और कोई स्वतंत्र रूप से बिना किसी के नौकरी किए हुए अपने लिए रोजगार ढूंढ करके करोड़ों रुपया कमा रहा है, लाखों रुपया कमा रहा है, उसके साथ उसकी तुलना में समाज का जो भाव रहता है उसके अंतर को पाटने का भी ज़रूरत है। और कुल मिला करके जो सरकारी नौकरियां हैं वो मिले और उसमें फ्री एंड फेयर व्यवस्थाएं हो, जो योग्यतावान क्षमतावान लोग हो उनको नौकरियां मिल जाए, ऐसा एक माहौल सरकार को देना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा होगा पीजीटी की परीक्षा है, हम लोगों ने बार बार कहा कि पीजीटी में धांधलियाँ हुई हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ही इसकी नियुक्ति निकलनी चाहिए। हम लोगों ने सारे तथ्य भी दिए, और आज आप लोगों ने देखा होगा कि जो योगेंद्र मुख बधिर कैटेगरी में जा कर के नौकरी प्राप्त किया था, जो नियुक्ति प्राप्त किया था, आज उसके सर्टिफिकेट को लोगों ने खारिज किया, जो जांच बैठी दबाव में हम लोगों का। ये सारी परीक्षाओं में भी यही है, जांच होगा तो ये सारी चीज़ें आएंगी, और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि राज्य सरकार नहीं कर सकती है। पहले भी एसआईटी जांच के लिए उन्होंने लिखा है, पहले भी वो केस दर्ज किए हैं, सीबीआई की जांच होनी चाहिए ताकि युवाओं को निराशा ना हो। जो क्षमतावान युवा है, योग्यतावान युवा है, उनको नौकरियां मिले, और जो बाकी युवा जिसके तहत नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहे हैं उसको ऐसी शिक्षा पद्धति बनाई जाए, ऐसी नीति बनाई जाए जिससे उसको इधर उधर नहीं भटकना पड़े, उनका शिक्षण पूर्ण होते ही रोजगार भी उनका सृजित हो जाए। सर, नज़र से इस परिचर्चा में काफ़ी 2 घंटे तक हुई, इसमें एक उम्मीद था कि आप आएंगे, कुछ उन्हें आश्वासन देंगे या फिर कुछ नई नीति के तहत कुछ आएंगे, तो आप लेकर क्या कहेंगे मांग पर? हमारा जो घोषणा पत्र होगा उसमें ऐसे सारे जो अपने वर्ग हैं या सारे जो सेक्टर्स हैं जिसके हम सब लोग मिलकर के स्टॉक होल्डर्स हैं, हम सब मिल कर के तय करने वाले हैं कि अगला 5 साल का सरकार कैसे होना चाहिए।
वो उनके मंतव्य से, उनके ध्यान से, उनके विचारों से हम लोग घोषणा पत्र में उन सारे विषयों को लेंगे। और मुझे आपको आपके माध्यम से उनको ये आश्वस्त करना है कि जो भी इन लोगों ने दिया है उसको विचार विमर्श के साथ अपने घोषणा पत्र में शामिल करके हम लोग इनके निराकरण के लिए आगे बढ़ेंगे। आज झारखंड छात्र परिषद की शिक्षा और रोजगार पर परिचर्चा थी। अमर बावरी जी आए हुए थे। क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या कुछ आपकी मांगे थी जिसे उन्होंने मांग पत्र के रूप में मांगा है? देखिए, झारखंड छात्र परिषद की जो बैठक गत सप्ताह हुई थी उसमें केंद्रीय कार्य समिति की मुख्य रूप से बैठक थी। उसी में निर्धारित किया गया था कि आज के दिन 21 तारीख को हम लोग यहाँ पे इस कार्यक्रम को वृहत रूप से करेंगे, जिसमें कि हमारे बीच में आज मुख्य वक्ता के रूप में श्री अमर बावरी जी यहाँ पे उपस्थित हुए थे। विषय और मुद्दा जो था यहाँ के जो शिक्षा नीति है और शिक्षा नीति के साथ में जो रोज़गार की नीति है उस पर हमने मुख्य रूप से चर्चा की। चाहे विषय सरकारी विद्यालयों में जो अभी शिक्षा की वर्तमान स्थिति है या निजी विद्यालयों में अभी जो शिक्षा का जो बाजारीकरण हो चला है उस पर मुख्य रूप से बातें आई। स्टूडेंट्स के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक शिक्षा का बेहतर स्वरूप ना होना और उसको पाने के लिए दूसरे राज्यों में जाने की भी समस्याओं के विषय में भी हमारी बातें आई सामने। हमने इनके बावरी जी के माध्यम से ये भी बातें आई कि जो अभी सरकार अभी चुनाव भी सामने है तो चुनाव में निश्चित तौर पे जो शिक्षा नीति है और जो रोज़गार नीति है उसमें संशोधन की भी बातें होनी चाहिए। जी, क्या कहेंगे? बावरी जी ने क्या कहा मांगों को लेकर? अब मांगों को लेके रहा कि उन्होंने हमारे जो झारखंड छात्र परिषद की तरफ से हमने कुछ विषय को अपने रूप से संलग्न करके उनको एक प्रति सौंपी है, जिसको लेके वो आगे आने वाले समय में जो इस कार्यक्रम को हम लोग आगे लेके जाएंगे तो उसमें अपने साथ भी देंगे और हमारी जो बातें हैं उनको हम लोग आगे छात्रों को लेकर और या फिर रोज़गार को लेकर हम लोग रखेंगे। चुनाव के मैनिफेस्टो में भी शामिल करने की उन्होंने बात की। जी बिल्कुल, उन्होंने हमसे सुझाव लिया है और बिल्कुल आने वाले विधानसभा चुनाव में भी अपने मैनिफेस्टो में हमारी बातों को रखने का बात रखी है। पीयूष, आखिर अमर बावरी आए थे, नेता प्रतिपक्ष थे, क्या कहा उन्होंने आपकी मांगों को लेकर और क्या कुछ सौंपा अपने मांग पत्र में? देखिए, इस राज्य में जो छात्र का शिक्षा और रोजगार का जो सवाल है उस पर झारखंड छात्र परिषद ने जो है आज परिचर्चा का आयोजन किया था और माननीय नेता प्रतिपक्ष को सारे विषयों से अवगत कराया था। सारे विषयों से अवगत कराने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस राज्य में जो रोजगार का व्यवस्था है या जो शिक्षा का जो सवाल है वह है माननीय प्रधानमंत्री जो नया शिक्षा नीति लाए हैं उस नीति से ही यहाँ के छात्रों का जो है समस्या का समाधान हो सकता है। रही बात राज्य में, तो राज्य की वर्तमान सरकार में जो भी परीक्षाएं हो रही है, चाहे वो जेसीसी का हो, टेट हो, जेट हो, सारे परीक्षाओं के पेपर लीक हो रही है और छात्र जो है इससे वंचित हो जा रहे हैं। जिनको रोजगार मिलना चाहिए था उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण है कि लगातार जो है पेपरों का लीक होना, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार नौकरियों में होना और इन वजहों से आज छात्र जो है बेरोजगारी के कगार पर है। छात्र के न बेरोजगारी भत्ता मिल पा रहा है, नहीं रोजगार मिल पा रहा है और इसी को लेकर हम सब आज परिचर्चा में बात किए हैं। बीपीएल का जो तहत 25% बच्चा को जो नामांकन निःशुल्क देने की व्यवस्था है उसको भी फुलफिल नहीं किया जा रहा है। इन्हीं सारी सवालों के साथ हम लोगों ने बैठा है और माननीय नेता प्रतिपक्ष को अवगत कराया है कि ये जो छात्र का सवाल है, जो रोजगार का सवाल है, उसको आप आने वाले जो बजट सत्र है उसमें शामिल करें। आने वाले जो चुनाव है उसका जो है मैनिफेस्टो में छात्र का और युवाओं का सवाल को सम्मिलित करें।